तो आज हम आए हैं अपने 7th डे पे, जहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, कि हम हमारे अंदर ही वो डिवाइन की ऊर्जा है। हमने खाली अपने आप को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। तो सबसे पहले चलते हुए मैं सबसे पहले प्रेयर करती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ माँ शक्ति, अपने सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, सारे भगवान और सारी सृष्टि। कहीं ना कहीं ये पूरा गाइडेंस उन्हीं का गाइडेंस है। खाली मेरे शरीर से, मैं वाणी से मैं आप सबको बता पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज का हमारा क्लास। तो अभी तक हमने 6 दिन तक हमने क्या समझा है उसको थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने समझा कि सब हर आ, आवाज ठीक आ रही है? हाँ, ओके। तो सबसे पहले दिन हमने ये समझा कि हर चीज शक्ति है, हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा से ही सारी चीजें बनी हुई है। और हम कुछ भी एक्शन करते तो हम यही शक्ति की ही वंदना कर रहे हैं। तो जो हम चीजें समझ पाते या हम जो चीज नहीं भी समझ पाते, उसमें भी उतनी ही शक्ति है। तो हर चीज जिसको बाइंड किया हुआ है, वो हर चीज शक्ति है। और हम नवरात्रि में उनकी पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिन माँ आपको बोल रही कि अपने अंदर अवेयरनेस लेके आओ, क्योंकि आपको डू अवे करना है आपके ऐसे व्यवहार या बिहेवियर या इमोशंस जो आपको चारों तरफ, चारों दिशाओं में आपको खींच रहे हैं, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। जब आप ऐसी ऊर्जा निकालोगे तभी ही आप आगे बढ़ पाए। सेकेंड दिन की स्टोरी में, माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी में, हम समझते हैं कि माँ हमें बोल रही है कि अपनी पैशन, अपनी पर्पस के टुवर्ड्स आगे बढ़ो। जब आप अपने पर्पस के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हो तो आपके अंदर पर्सपेक्टिव आने लगता है और पेशेंस भी आने लगता है कुछ भी अचीव करने के लिए। तो और वो हमें, वो थर्ड डे की स्टोरी में वो हमें बोलती है कि ये ईगो, अहंकार जो है, जो आपको रोक रहा है, ग्रो करने से रोक रहा है, इसको आप डू अवे करो। जब इसको डू अवे कर रहे हो तो ही आपके अंदर वो पूरी की पूरी अपनी अंदर की ब्यूटी आपकी शाइन होने लगती है। और हम हैवी प्रोग्रामिंग, जो हमारे सबकॉन्शियस के जो अनवांटेड पैटर्न्स है, जो हम कंटिन्यूअसली वैसे ही घूम रहे, वो हमारे नए पैटर्न्स हमारे बनना चालू होता है। फोर्थ डे में हम समझते हैं, माँ कुष्मंदा जी हमें बोलती हैं कि अरे बच्चे, स्माइल करो, खुश रहो, क्रिएट लव, राइज इन लव। प्यार में ऊपर उठो, ना कि नीचे गिरो। और जब आप बहुत हंसते हुए पूरे प्रेम से आप चीजें करते हो, तो आप बहुत सारे कनेक्शन लाइफ में कर पाते हो। हर चीज में आपको ब्यूटी दिख पाती है और आप बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अच्छी होने लगती। तो वो आपको बोलती है कि बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ, अभी प्रेजेंट रहो। आप फ्यूचर की अपेक्षा में आज का दिन तो बिल्कुल व्यर्थ कर रहे हो। तो पांचवें दिन हम समझते हैं कि माँ हमें, माँ बोलती है कि अपने वर्ड्स को ऑडिट करो। हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो बहुत हर्टफुल हो जाते हैं। और अगर हम अपने शब्द को हम ऑडिट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं गहराई से, तो हम उसमें अपने परसेप्शन में करेक्शन ही नहीं ला सकते। तो हमें पांचवें दिन माँ हमें बोलती है कि सेलेक्ट करो, अच्छे वर्ड्स करो, ऐसे वर्ड्स करो जिससे आप जुड़ सको, ताकि आप सॉफ्टली बोल सको, अपनी सिंसियरिटी से बोल सको, पूरे प्रेम भाव से आप बोल सको। फिर छठे दिन हम समझते हैं, सिक्स्थ डे पे, कि माँ आपको बोलती है कि अपनी एनर्जीज को हार्मोनाइज करो। अगर आपको लगता है हील होने की जरूरत है, तो हील हो, ताकि ताकि आप ये जो हैवी बोझा जो लेके घूम रहे हो उसको डू अवे कर सको। और जब हम अपने आप को हील करते हैं और हम अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं, तभी ही हम हेल्दी हो पाते हैं और हम बहुत खुश, और हमारे बॉडी के अंदर वो सुपरमैन जैसी ताकत आने लगती है। तो हमारा छठवें दिन का पूरा रिकैप यहाँ तक हो गया है।
और अभी हम मैं आपको पूरी तरह से आपको ये आज जो हमारी 7वें दिन की स्टोरी है वो आपको बताऊं। ओके, तो 7वें दिन की हमारी स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल है और वो है माँ काल रात्रि की। तो माँ काल रात्रि मतलब समय, और रात्रि मतलब अंधेरा से रोशनी की तरफ हम जा रहे हैं। तो कभी भी रोशनी अंधेरे के पास आता है, अंधेरा कभी रोशनी के पास नहीं जाता। तो हमारी स्टोरी बहुत अच्छी है और आप थोड़ा डीपर मीनिंग समझोगे तो आपको बहुत अमेजिंग क्लैरिटी आएगी इसमें। तो एक समय में बहुत दो डेमन से एक शुंभ और निशुंभ, जिन्होंने पूरा देवलोक को डिफीट कर दिया था, पूरा इंद्रलोक को डिफीट कर दिया था, उनकी पूरी आर्मी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। और पूरा का पूरा स्वर्ग जो है वो लॉस्ट हो गया था, मतलब वो पूरी तरह से ये दो डेमन्स जो थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया था स्वर्ग। ओके, तो सारे भगवान बड़े तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो हम सब हिमालय में जाते हैं और वहां पे हम देवी पार्वती से हेल्प मांगते हैं। तो शुंभ निशुंभ ने, जैसे मैंने बताया, उन्होंने पूरा देवलोक इंद्रलोक सब उन्होंने कॉन्कर कर लिया होता है, उनकी आर्मी भी कॉन्कर कर ली होती है। और सारे के सारे वहां पे चले जाते हैं माँ पार्वती को मिलने के। तो माँ पार्वती को बोलती है प्लीज आप हमें हेल्प कीजिए, ये दोनों के दोनों असुरस जो थे उन्होंने हमारे पूरा टेक ओवर कर लिया है हमें हरा के, और आप ही हमें बचा सकते। तो माँ पार्वती बोलती है ठीक है। तो माँ पार्वती चंडी का रूप धारण करती है और वो क्या करती है, ये शुंभ निशुंभ को मारने के लिए जाती है। तो शुंभ निशुंभ को जैसे ही मारने जाती है तो शुंभ और निशुंभ दो और डेमन्स बना लेते, उनका नाम है चंड और मुंड। ओके, चंडा एंड मुंडा। तो वो बना लेते, तो वो और वो जब बनते हैं तो जो देवी होती है वो काली का रूप लेती है और वो उनके वध करने के लिए वो आगे बढ़ती है। तो उतने में ही आगे जाके वो एक और असुरा बनता है जिसका नाम होता है रक्त बीज। तो रक्त बीज जो डेमन होता है, जो असुरा होता है, उसके ऊपर ब्लेसिंग ये होती है, ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग ऐसी होती है कि वो जैसे ही उनका एक रक्त नीचे गिरेगा वैसे ही दूसरा एक क्रिएट हो जाएगा, दूसरा एक क्रिएट हो जाएगा, दूसरा एक क्रिएट हो जाएगा। मतलब वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, मतलब ड्रॉप तो गिरेगा ही जब वो घायल होगा। तो वैसे ही युद्ध चलता रहा और वैसे ही एक ड्रॉप गिरता हुआ तो वो एक और एक और एक और ऐसे इमर्ज होता गया। और देवी माँ बहुत फ्यूरियस हुई, काली माँ बहुत फ्यूरियस हुई। और उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा जो रक्त बीज का जो खून था वो पूरी तरह से उन्होंने ईच एंड एवरी ड्रॉप वो डेमन का पी लिया। ओके, तो ये कहानी तो हमने माइथोलॉजी की स्टोरी हमने सुनी, जो हर माइथोलॉजी स्टोरी कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ में रिलेट करती है, मतलब वो एक डिपिक्शन करती है, जो एक मीनिंग वो बताना चाहती है। तो ये वाली कथा जो है उसमें अगर आप समझो हमारे लाइफ में वो रक्त बीज क्या है या वो शुंभ और निशुंभ क्या है, तो बेसिकली हमारे लाइफ में जब रक्त बीज हमारे लाइफ में वो डिजायर्स है, हमारे डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते। एक एक वो आता है तो वो खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आ जाता है। तो हमारे डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते और वो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो और शुंभ और निशुंभ क्या है, हमारे नेगेटिव थॉट्स, जब वो जैसे मैंने बताया शुंभ निशुंभ के बाद में क्या होता है, वो दो और को ओपन करते हैं डेमन्स को, जो कि है चंड और मुंड। तो आप समझो अगर नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स को वो जन्म देता है, मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है, राइट, वो कभी कम नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में ही ये जो ये चंड मुंड जो है, चाहे वो अनवांटेड पैशन हो गया, चाहे वो हेटफुल एनर्जी होगी, चाहे वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी होगी, वायलेंस की एनर्जी होगी, तो हमारे अंदर कभी ना कभी किसी के लिए ऐसी ऐसी
एनर्जी या ऐसा सोच हम थॉट लेवल पे हमारे अंदर आता ही है। और जब तक आप वो पूरी की पूरी उसमें क्लैरिटी नहीं लाते, अपनी थॉट मतलब एक थॉट लेवल में आप प्योरिटी नहीं लाते, तब तक आपके लाइफ में वो प्योरिटी ला ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली अभी हमारा थॉट लेवल भी अगर आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है? क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में वो कुछ पैटर्न्स है या कुछ बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे कहीं ना कहीं वैसे थॉट्स हमारे माइंड में बनते जा रहे हैं। और हमारा डिजायर्स, तो जैसे मैंने बताया हमारे डिजायर्स कभी भी खत्म नहीं होते। तो एक होता है तो दूसरा, दूसरा होता है तो तीसरा। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन। हम कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, और हम अपना राह भूल जाते हैं। तो हमारे अंदर शुद्धता ही कैसे आती है, जब हम पूरी साधना, पूरी आराधना, पूरी तरह से साफ मन से, हम साफ इंटेंशन से, प्योर भक्ति से हम जब तपस्या करते, संकल्प लेते अपने लाइफ में कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, अपने अंदर प्योरिटी लानी है, वो अवेयरनेस लानी, छोटी छोटी चीजों में, ईच एंड एवरी थॉट में जब हम अवेयरनेस लाना चालू होते, तभी ही हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। तो कई बार हमें अहंकार हमें स्टॉप करता है आगे बढ़ने के लिए, हमारे ब्रेन को जैसे वो लॉक ही कर देता है। और जब वो लॉक करता है तो आपके लाइफ में कभी वो फ्रीडम ही नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आपके अंदर की, आपके मन के अंदर वो थॉट लेवल में वो कैसे शब्द है जो आपसे कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, जब आप उसको देखना चालू करोगे, तो आपको महसूस होगा कि रोशनी में तो आप इजीली पहुंच सकते हो, रोशनी कहीं दूर नहीं है, रोशनी हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर ही है, हैप्पीनेस हमारे अंदर ही है। तो जब वो ब्यूटी आप अपने अंदर घोंचने लगते हो, अपने अंदर देखना चालू करते हो, तभी ही वो डिवाइन ग्रेस हमारे अंदर आ पाती है, और वो ब्यूटी हमारे लाइफ में होने लगती है। ओके। तो हमारी आज की स्टोरी की अगर लर्निंग्स में आपको बताऊं प्रेजेंटेशन की तौर में, तो माँ काल रात्रि आपको ये बोलने की कोशिश कर रही है, बच्चे डू अवे करो ये जो आपके डिजायर्स है, और जो ये डिसलोकेट हो रहे हो, आप अलग अलग जगह में आप भागे जा रहे हो। क्योंकि हम हर एक इंसान को जीवन जीने के लिए केवल केवल रोटी, कपड़ा, मकान और ब्रेड, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मगर हम उसके अलावा हमारी डिजायर्स कभी खत्म ही नहीं होती। हमने एक कार ली तो हमें दूसरी चाहिए, तो हमें तीसरी चाहिए, नेवर एंडिंग लिस्ट है हमारी। तो सबसे पहले माँ का रात्रि बोल रही है कि डू अवे करो ये डिजायर से, अपने आप को जो आपने डिसलोकेट कर रखा है उसमें अपने आप में निरंतर लेके आओ। डिस एसोसिएशन जो कर रखा है आपने, उसमें आप क्लैरिटी लेके आओ। डिस ईज जो बाय मिस्टेक आपने अपने बॉडी में डिस ईज लेके आए हो, उसमें क्लैरिटी लेके आओ। डिसइल्यूशन मतलब आप सत्य से बहुत दूर, और हम जो हमें दिखाई दे रहा है हमने उसको सत्य माना है, मगर वो तो सत्य है ही नहीं। तो मतलब हर चीजों से जब आप बाहर निकल के ध्यान में अंदर जाने लगोगे, तब आपको आपको समझेगा कि ये तो मैं फालतू का टेंशन ले रही थी, फालतू में इधर उधर इर्द गिर्द भागे जा रही थी, हर चीज तो मेरे अंदर ही है बेसिक। तो कहने का मतलब ये है, माँ काल रात्रि आपको ये बोल रही है, अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनो, अपनी लाइफ का होल्ड अपने हाथ पे लो। आप ही इसके एक्टर हो, आप ही इसके स्क्रिप्ट राइटर हो, और आप ही डायरेक्टर हो। तो इमेजिन हर एक क्षण आप अपनी जीवन कथा को लिख रहे हो, रच रहे हो। तो माँ काल रात्रि आपको बोल रही है, अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनो, डिसिप्लिन लाओ अपने जीवन में, एक डूअर बन जाओ, कर्म कर्म योगी जिसे बोलते हैं ना, कर्म योगी करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो ही आप डायनेमिक हो पाओगे, डैशिंग बन पाओगे, और आप सबके डार्लिंग बन पाओगे। इतने ज्यादा कि आपको सब चाहेंगे कि आपसे बात कर पाए, और आपका जो सपना है, जो आपका ड्रीम है, उसकी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ पाओगे, और आपके डेस्टिनी पे ही आप काम करके आगे बढ़ोगे। और हर एक क्षण
हर एक सेकंड आप बहुत उत्साह और बहुत डांस की करते हुए, स्माइल करते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जर्नी, मतलब गोल, गोल तक पहुंचना वो तो है ही इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी जर्नी, कि आप अपनी जर्नी को कितना इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो लाइफ में सबसे ज्यादा महत्व है कि डांस इन योर एवरीडे जर्नी। जब आप हर एक क्षण, हर एक सेकंड, मतलब ये ब्रेथ भी हमारा सेलिब्रेशन है। अब इमेजिन करो, अगर हमें 2 मिनट ब्रेथ ही नहीं मिला तो क्या होगा। हमें अगर अर्थ ही नहीं मिला खड़े होने के लिए तो हम कहाँ खड़े होंगे। अगर हमने हमारा घर कहाँ बनाया, अर्थ, मदर अर्थ पे, राइट। हमें खाना कहाँ से मिल रहा है, मदर अर्थ से। तो अगर हमें ये बेसिक चीजें ही नहीं मिली तो हमारा तो अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हर एक क्षण को सेलिब्रेट करना है। तो हमें ऐसा लग रहा है हम अपनी बॉडी को मैनेज कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऑटो गियर में मैनेज हो जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। चाहे वो खाना से लेके, ब्रेथ लेने से लेके, आपके, अभी आप एक बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया है ना, तो अभी कुछ तो सुपर इंटेलिजेंस है कॉस्मिक लेवल में, कि वो हमारा खाना हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। उसके लिए हमें उसको बोलना नहीं पड़ता, या हमें उसको वॉशिंग मशीन जैसे हमें उसे ऑन नहीं करना पड़ता। हम जब ब्रेथ ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक, हमारी ऑटोमेटिक क्रिया है, राइट। भूख लगने के टाइम पे ऑटोमेटिक हमें भूख लग रही है। तो दैट मीन्स व्हाट, एक ऐसा इंटेलिजेंस, हमारे से ज्यादा बड़ा इंटेलिजेंस है जो वर्क कर रहा है, जो सृष्टि काम कर रही है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी ये ऑटो मोड में चले जा रही है। तो जब आप हर एक क्षण को ब्लेसिंग की तौर पे आप देखने लगते हो, तो आपका हर एक पल एक ब्लेसिंग जैसा आप फील कर पाओगे। तो ये तो आप सब जानते हो कि आप जैसे सोचोगे वैसे ही ऊर्जा आप अपने बॉडी में फील कर रहे हो, है ना। तो अगर आप हर एक क्षण में आप ऐसे महसूस करो कि आपको पूरी सृष्टि की ब्लेसिंग मिल रही है, सब आपके फेवर में काम हो रहा है, आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो आप चाहते हो आप वही वाइब्रेशन में हो पूरे टाइम, और वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो हमारा ईच एंड एवरी ब्रेथ हमारे लाइफ में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। चाहे वो हमें पानी मिले, खाना मिले, या हम अपने लव्ड वंस के साथ रहे, चाहे हम अपने सोलमेट के साथ में है या अपने बच्चों के साथ में। ये तो हमारा सोल डिसाइड करके आता है ना, कि मेरे को, मेरी सोल फैमिली क्या होगी, मैं किसके साथ रहूंगी, मैं कौन से कंट्री में बॉर्न होना चाहती हूँ, मेरा क्या नाम होगा। ये हमारा सोल पूरा डिसाइड करके आता है ये अर्थ पे। वो अलग बात है कि हम जब बर्थ लेते तो हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली अपना हर एक सेकंड इंजॉय करते हुए चलो, अपनी जर्नी को इंजॉय करना है, ना कि बहुत सीरियस होना है लाइफ। ओके। तो ये थी आज हमारी माँ कालरात्रि की स्टोरी की लर्निंग्स। और आज अभी हम चलेंगे भक्ति मेडिटेशन में। तो आज मैं वापस से महत्व दूंगी इस बात पे कि हमें पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से हमें माँ से कनेक्ट होना है। क्योंकि जब हम पूरी दिल से, पूरी भक्ति से हम माँ से कनेक्ट होंगे अपने मेडिटेशन में, पूरी आराधना से, तो हम एक अलग कनेक्शन अपने माँ के साथ कर रहे हैं। और जब हम अपनी देवी माँ से इतना फेथ पे हम करेंगे, बिलीव पे करेंगे, तो हमारे लाइफ में वो मिरेकल्स बोलो या वो एहसास, वो डिवाइन ब्लेसिंग आप अपने लाइफ में, अपने ही लाइफ में नहीं, आप जिस घर में रह रहे हो उधर सबकी लाइफ में आप वो ब्लेसिंग शेयर कर पाओगे, है ना। तो हम आज अभी हम अपने भक्ति मेडिटेशन की ओर पूरी श्रद्धा से हम करेंगे।
आज हम मेडिटेशन में क्या करेंगे, आज हम वही करेंगे। सबसे पहले हम उनको पूरे दिल से हम वंदना करेंगे, उनके आकार को हम विजुअलाइज करते हुए पूरे दिल से हम एडमायर करेंगे। एक बच्चा जिस तरह कनेक्ट होता है, हम वैसे कनेक्ट होंगे। उसके बाद में हम पूरी तरह से हम समर्पित होंगे उनके मतलब अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना। और समर्पित का एक ब्यूटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई पहले जब मेरे साथ जब ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लगे, और जब मुझे लोगों ने मतलब एडवाइस किया कि आपको समर्पित करना चाहिए, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम थोड़े डरते कि अरे मैं 100% कैसे मैं श्रद्धा से कर दूं करके, समर्पित कैसे हो जाऊं, मैं तो अपनी लाइफ को मैं खुद मैनेज कर रही हूँ। मगर जब आप समर्पित करोगे ना, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही ग्रेस आपकी लाइफ में आप महसूस करोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार करके देखो, कुछ भी नहीं होगा मगर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एज एज इट इज हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, वो शक्ति ही है, वो शक्ति के वजह से ही हो रहा है ना। तो हम पूरी तरह से श्रद्धा से हम समर्पित होंगे। उसके बाद में हम अपनी ईच एंड एवरी बॉडी सेल में हम आज ब्लेसिंग करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसीव टू द लेवल कि हमारी ईच एंड एवरी सेल में हम भरेंगे। ओके, तो हम सेल तक भर रहे हैं, बट आज हम और डीपर लेवल पे हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा 7th डे है। जब हम 8 मतलब कल और परसों हम यही देवी शक्ति की ऊर्जा हमारे अंदर पूरे बॉडी में हम महसूस करेंगे कि पूरी वो देवी हमारे अंदर, और हमारे अंदर ही वो ऊर्जा शाइन हो रही है। ओके, तो मतलब जैसे प्रोग्राम का नाम ही है कि एम्ब्रेस द डिवाइन विद इन, हम अपनी डिवाइन ऊर्जा वैसे हम रेडिएट करेंगे, है ना। तो अभी हम जाते हुए अपने भक्ति मेडिटेशन की ओर हम जाएंगे। पहले में अपना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा। ओके, तो आपको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, और आईज क्लोज, हाथ को क्रॉस और अपनी लैप में रखिए, है ना। अच्छी गहरी श्वास, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सेल। नाउ विजुअलाइज आपने अपनी आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रखिए, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखना है। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है, उनका आकार बहुत विशाल और बहुत बड़ा। विजुअलाइज उनका आकार बहुत
बड़ा, बहुत विशाल, वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ को देखता है, उस भाव से, पूरी प्रेम से, पूरी श्रद्धा से आप अपनी माँ को देख रहे हो। आप पूरे मन से अपनी देवी माँ को बहुत एडमायर कर रहे हो। अभी विजुअलाइज उनकी ब्राइट ऊर्जा, वो आपकी पूरी बॉडी की इर्द गिर्द, वो ये डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर, आप चारों तरफ आपकी बॉडी आप महसूस कर पा रहे हैं। अभी आप पूरी दिल से और मन से आप पूरी तरह से उनके सामने समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आपकी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट या पेन है तो आप पूरी तरह से अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और बॉडी में कोई इमोशनल हैवीनेस आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आपकी बॉडी में कोई इमोशनल हैवीनेस, जिस तरह से एंगर, पेन या एक जेलसी की पूरी इमोशंस आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आप पूरी तरह से अपना पूरा इमोशनल और मेंटल एनर्जी पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और बॉडी में कहीं भी स्ट्रेस या प्रेशर पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आपकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी आप उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आप अपना पूरा इंटेलेक्ट एनर्जी पूरी तरह क्लींस कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और कैसा भी एंगर या ईगो आप पूरी तरह से माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास, और आप अपने आप को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अभी विजुअलाइज एक बहुत ब्राइट डिवाइन वाटरफॉल, ये डिवाइन एनर्जी के वाटरफॉल के नीचे आप बैठे हुए हैं।
कि बहुत विशाल और बहुत बड़ा वाटरफॉल, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग का वाटरफॉल आपकी पूरी शरीर के ऊपर और अंदर आपने पूरी ब्लेसिंग्स आप रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। विजुअलाइज एक स्पॉन्ज जिस तरह से हर पानी को एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से आप ये पूरी ब्लेसिंग अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र ये पूरी डिवाइन लव ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। अभी महसूस करो आपका थर्ड आई, आपका फोरहेड पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन रोशनी में बहुत चमक रहा है और ग्लो कर रहा है। जिस तरह से हीरा चमकता है, उस तरह से ईच एंड एवरी सेल वैसे चमक रहा है। अब भी महसूस करो आपकी आईज ये पूरी डिवाइन लव लाइट की एनर्जी में फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी आईज की डिवाइन ऊर्जा में बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका नोज पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग में फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी नोज बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल आपका नोज का बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। महसूस करो आपके अभी ईयर्स में पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा फील्ड आप जो भी सुनते हो अपनी ईयर से महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी ईयर्स का ये डिवाइन रोशनी में बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी चीक्स पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड हो गया। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में ग्लो और शाइन कर रहा है। आपकी चीक्स पूरी
चमक रही है। अभी विजुअलाइज आपका माउथ ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल और फिल। आपका अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग पूरी तरह से ये ऊर्जा में बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। अभी महसूस करो आपका पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग में फिल और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपका जिन बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है, बहुत ही रेडिएट और शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट पर, आपका थ्रोट पूरा ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फिल और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। अभी आपका ध्यान अपने शोल्डर्स पर, आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेते हो। विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स एब्सॉर्ब और एब्सॉर्ब कर रहा है। विजुअलाइज आपका पूरा शोल्डर्स बहुत शाइन, ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और ग्लो कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके हाथों पर, आपके दोनों हाथ पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके हाथ का बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। महसूस करो आपके हाथ की पूरी मसल्स, नर्वस सिस्टम, आपकी पूरी उंगलियां, सारी उंगलियां बहुत शाइन एंड ग्लो कर रही हैं। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी चेस्ट एरिया पर, आपकी पूरी लंग्स पे ध्यान। विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी लंग्स में बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। महसूस करो आपका पूरा लंग बहुत शाइन, हीरे के जैसे बहुत चमक रहा है। अभी विजुअलाइज आपका हार्ट पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। आपके हार्ट की सेल बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। आपका हार्ट बहुत खुश, बहुत हैप्पी। आपकी पूरी बॉडी में एक खुशी
बहुत ही डिवाइन खुशी का लहर आपके सिर से लेके पाँव तक आप पूरी ये खुशी का लहर महसूस कर पा रहे हैं। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी किडनी पर, आपका किडनी पूरा ये डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आपका ध्यान अपनी स्प्लीन और पैंक्रियास पर, ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी लिवर पर, ये पूरी डिवाइन लव लाइट रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके लिवर में बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। अभी विजुअलाइज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पूरी ये डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। अभी महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ग्लो में बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। आप अपनी हर सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में बहुत खुशी का लहर, बहुत ही पीसफुल खुशी का लहर। अभी आपका ध्यान आपकी नाभि एरिया में, ये पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके सैक्रल चक्र पर, ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग में फील्ड और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये एरिया में पूरी रोशनी से भरा हुआ है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र पर, आपका रूट चक्र पूरी डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। आपका रूट चक्र बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आप ईच एंड एवरी सेल में महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पाँव पर, आपकी पूरी पाँव डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में बहुत शाइन और बहुत रेडिएट हो रहा है। विजुअलाइज
आपके पाँव की नर्व्स, मसल्स, नी, फुट पूरी तरह से ये डिवाइन रोशनी में बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। आपके पाँव की पूरी उंगलियां, हम सारी उंगलियां बहुत शाइन और ग्लो कर रही है। आपका पूरा बॉडी बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी और बड़ी और विशाल बहुत बढ़ रही है। अभी एक इमेजिनरी सर्कल अपनी बॉडी के ऊपर, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। मैं अपने सारे एंसेस्टर्स का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सारे गुरुज का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने सारे ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं सारी सृष्टि का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आपकी पूरी बॉडी पर बहुत ही खुशी और पीसफुल है। आपकी पूरी बॉडी पर आप बहुत शांत और बहुत पीसफुल लहर महसूस कर पा रहे हो। आपका माइंड बहुत शांत, आपका फेस बहुत शांत एंड पीसफुल। आपकी अपना बॉडी बहुत शांत एंड पीसफुल। आपकी लोअर बॉडी बहुत शांत एंड पीसफुल। आप जो भी इनहेल कर रहे हो, वो पूरी सृष्टि का प्यार आप इनहेल कर रहे हो। आप एक्सेल कर रहे हो ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अभी मैं 11 टाइम्स माँ देवी का मंत्र बोलूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे। 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 ओम शांति शांति शांति। अब ये बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हैं। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने। इनहेल और एक्सेल बहुत सहजता से आप अभी धीरे धीरे बाहर आते हुए हाथ रब करते हुए अपने आईज पर रख सकते हैं।